हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के टॉपिक से, दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला। हर साल 3 मार्क्स का आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। कहता है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स F में डिपेंड्स अपॉन इट्स मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r, डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं और इसके फोर्स के एक्सप्रेशन को हमें निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 है हमारे पास कि जो चीज़ डिपेंड करती है, तो डिपेंड मतलब हमें यहाँ पर फोर्स डिपेंड कर रही है मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो डिपेंड कर रहा है वो एक साइड, डिपेंड के लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे, मास की पावर a कर देंगे, वेलोसिटी की पावर b कर देंगे और रेडियस की पावर c कर देंगे। ऐसा करने के बाद मैं डायरेक्टली का साइन हटा दूंगा और यहाँ पर k लगा दूंगा, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c लिख दूंगा। k जो है यहाँ पर वेयर k जो है बच्चों वो डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है, या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ये k की वैल्यू आपको इस तरीके से हमेशा लिखनी है। किसी किसी क्वेश्चन में k की वैल्यू हमें गिवन होगी तो हमें k की वैल्यू लेकर चलनी है। तो ये था मेरा स्टेप नंबर 1। नाउ द स्टेप नंबर 2 इज, कहता है कि राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड, डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड्स। तो अब हम दोनों साइड पर डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे। तो फोर्स का डायमेंशन होता है बच्चों mLT-2, k डायमेंशन लेस है, मास यहाँ पर लिखा जाएगा m की पावर a, वेलोसिटी होता है बच्चों LT-1 की पावर b और रेडियस बच्चों लेंथ है, इसकी पावर c हो जाएगी। ऐसा करने से मेरे पास मास सिर्फ एक बार है तो उसका तो एक ही बॉक्स बनेगा। लेंथ ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर सारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर L की पावर B है, यहाँ पे L की पावर C है, यू कैन राइट B प्लस C। अब टाइम का एक बॉक्स बना लो, या माइनस ऑफ B बन जाएगा, वी कैन राइट माइनस ऑफ B। और यहाँ पर मास की पावर 1 है, L की पावर 1 है और T की पावर बच्चों -2 है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर इस तरीके से मास, लेंथ और टाइम के बारे में लिख देंगे, अब इसके बाद आ जाएगा हमारा स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना है, कंपेयरिंग पावर्स, बोथ साइड्स। अगर यहाँ पर मैं पावर कंपेयर कर दूंगा, या मास की पावर 1 है तो मैं 1 लिखूंगा, या मास की पावर a है तो मैं यहाँ पर a लिखूंगा, या लेंथ की पावर 1 है यहाँ 1 लिखूंगा, या लेंथ की पावर b प्लस c है तो यहाँ b प्लस c लिखूंगा, या टाइम की पावर -2 है, यहाँ पर बेटा माइनस ऑफ b है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की पावर 2 आ जाएगी। a की पावर जो थी वो सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 2 प्लस c। तो 1 - 2 = c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1। अगर यहाँ पर a, b, c की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। नाउ पुट दीज वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों f हो जाएगा k मास की पावर 1, v की पावर b है, b की वैल्यू 2 है और r की पावर -1 आई है क्योंकि ये c की वैल्यू है। तो k यू कैन राइट mv² बाय r। अगर मान लिया जाए इफ़ k की वैल्यू 1 होती, अगर हमें गिवन होता, तो ये mv² बाय r जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है इस तरीके से ये बनता, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। कहता है द एस्केप वेलोसिटी v ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पर जो है डिपेंड्स वर्ड आ गया है, तो वेलोसिटी v है जो डिपेंड कर रही है। तो स्टेप नंबर 1 में हम लिखेंगे सबसे पहले ये वेलोसिटी v है, डिपेंड मतलब यहाँ पे डायरेक्टली का साइन आ जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो ये g है जिसकी पावर मैंने a ले लिया, एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, तो यू कैन राइट रेडियस ऑफ द प्लैनेट की पावर b।
अगर यहाँ पर सिर्फ दो ही क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो हमें सिर्फ दो ही क्वांटिटी तक ले जाना है b पावर तक। अगर तीन क्वांटिटी पर डिपेंड करती तो यहाँ पर इसकी पावर c बन जाती, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया। अब डायरेक्टली का साइन हटाएंगे, यहाँ पर k पुट करेंगे, g की पावर a, रेडियस की पावर b। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, जहाँ पर k जो है बच्चों वो डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। अच्छा, अगर k डायमेंशनलेस है, अब स्टेप नंबर 2, अब इन दोनों साइड के डायमेंशनल फार्मूला लिख दो, राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड। तो वेलोसिटी का होता है बच्चों LT-1। अब k तो डायमेंशनलेस है, इसका कुछ नहीं लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज LT-2 की पावर a, और रेडियस मतलब लेंथ होता है, इसकी पावर b बन जाएगी। अब सबसे पहले क्या करो, इसको a को अंदर की तरफ लेकर आ जाओ, तो ये l की पावर a, l की पावर -2a, यहाँ पर बन जाएगा l की पावर b, ये हो जाएगा LT-1। ठीक है। अब एक और स्टेप, l का सिर्फ एक बॉक्स बनाना है राइट साइड पे, और जो पावर है हमें उसे ऐड करना है, a + b। अब टाइम का एक अलग बॉक्स बनाओ, इसकी पावर ऑफ -2a बन जाएगा। यहाँ पर क्या है बच्चों, LT-1 चल रहा है। अब स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि कंपेयरिंग पावर्स, अगर मैं यहाँ पर कंपेयरिंग पावर्स कर रहा बोथ साइड, तो यहाँ लेंथ की पावर 1 है या लेंथ की पावर a + b है, या टाइम की पावर -1 है, यहाँ पर है -2a। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हाफ। यहाँ से b की वैल्यू में निकाली जा सकती है 1 - a, 1 - हाफ, ये हो जाएगा बच्चों हाफ। एलसीएम ले लीजिएगा, तो दोनों की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हाफ आ रही हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगा यहाँ पे, v विच इज इक्वल्स टू k टाइम्स g की पावर हाफ और r की पावर भी हाफ। तो v जो हो जाएगा वो k टाइम्स √g r हो जाएगा। अगर आप कुछ गिवन नहीं है तो k की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो v हो जाएगा √g r, जो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। आई रिक्वेस्ट इसको ढंग से करिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है, तो अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कहता है कि द फ्रिक्वेंसी न्यू ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग्स डिपेंड्स अपॉन, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कि किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, कौन, फ्रिक्वेंसी। सबसे पहले है लेंथ, नेक्स्ट ये है मास पर यूनिट लेंथ, इसका सिंबल हमें स्मॉल m बोला गया है, और टेंशन T, टेंशन इज अ फोर्स जो स्ट्रिंग्स में एक्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 कहता है फ्रिक्वेंसी है, डिपेंड मतलब डायरेक्टली किस किस पर है बच्चों, लेंथ की पावर a, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ की पावर b, एंड टेंशन की पावर c। अब इसके बाद डायरेक्टली का साइन हटा देंगे, जैसे हम प्रोसेस करते हुए आ रहे हैं, तो k लगा देंगे, l की पावर a, m की पावर b एंड t की पावर c। यहाँ पर जो k है वो डायमेंशनलेस है, वेयर k इज डायमेंशनलेस, तो यू कैन राइट डायमेंशनलेस। ओके बच्चों। अच्छा, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ द स्टेप 2 इज राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड्स। नाउ वी कैन से फ्रिक्वेंसी का जो डायमेंशन फार्मूला है बच्चों वो T-1 है, ठीक है, दैट इज 1 टाइम पीरियड होता है। k इज डायमेंशनलेस, तो उसका फॉर्मूला नहीं होगा। तो लेंथ के लिए यू कैन राइट l की पावर a, मास पर यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट करा जा रहा है m से, तो m/l, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को आप क्या ले सकते हो, l की पावर -1 लिख देंगे, तो मास पर यूनिट लेंथ इज दिस, एंड इसकी पावर बच्चों b है। तो दोबारा देख लो, m जो है वो मास पर यूनिट लेंथ बोला है, दैट इज m/l, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक क्लियर होता है, तो अब इसके बाद अब P इज द फोर्स दैट इज mLT-2, स्ट्रिंग्स में लगने वाली फोर्स को टेंशन कहा जाता है, इसकी पावर c हो जाएगी। अच्छा, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, अब सबसे पहले m का बॉक्स बनाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पावर को अंदर लेकर आओ, m की पावर b, l की पावर -b, m की पावर c, l की पावर c, t की पावर -2c। मैंने पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सारा चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जिसका बेस सेम है
और जिनकी पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो मास का एक बॉक्स बनाइए, m की पावर b प्लस सी हो जाएगी। अब इसके बाद l का बॉक्स बनाओ, a माइनस बी प्लस सी। टाइम की पावर हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर टाइम नहीं है, दैट इज माइनस ऑफ 2c। अब यहाँ पर जो है m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, t की पावर माइनस ऑफ 1 है। अगर आप इतना लिख सकते हैं तो स्टेप नंबर 3 कहता है कंपेयरिंग पावर्स। यहाँ बच्चों मास की पावर 0, यहाँ पर b प्लस सी, यहाँ लेंथ की पावर 0, यहाँ पर a माइनस बी प्लस ऑफ c, यहाँ पर माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2c। ऐसा करने से c की वैल्यू बच्चों हाफ आ जाएगी। इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो ये माइनस सी हो जाएगा, ये माइनस ऑफ हाफ बन जाएगा। इसको यहाँ पुट कर दिया। अब a चाहिए तो ये हो जाएगा b ऑफ माइनस सी, b इधर आके प्लस और यहाँ पर माइनस। b की वैल्यू क्या है? माइनस हाफ। c की वैल्यू क्या है? हाफ माइनस ऑफ 2/2। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, यू कैन राइट माइनस ऑफ 1। तो a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू आ गई -हाफ, c की वैल्यू आ गई हाफ। अब इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कहता है देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स फ्रीक्वेंसी न्यू विच इज इक्वल टू k, l की पावर a है। व्हाट इज a? a इज -1। व्हाट इज m? मास पर लेंथ की पावर क्या है? -हाफ। तो यू कैन राइट m की पावर माइनस ऑफ हाफ, है ना। अब c की पावर, t की पावर जो है वो c है, दैट इज प्लस हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब इसकी पावर -हाफ है, इसके तो इसको नीचे 1/, कर देंगे k t की पावर हाफ, m की पावर हाफ और l बन जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से k बाय l अंडर द रूट ऑफ t बाय m बन जाएगा, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो ये थे मेरे डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई रिक्वेस्ट कम से कम 10 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए और एग्जाम में 3 आउट ऑफ 3 लीजिए। थैंक यू वेरी मच।